बहुत धन्यवाद। अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, समय इस मंच की तरह हमारे चारों तरफ समय की सुइयां अनवरत घूम रही हैं। ये घड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि समय को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि समय ही धन है। ये घड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं, क्योंकि समय से बड़े बड़े बादशाहों को शिकस्त मिली है। ये घड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि समय से बड़ा कोई चिकित्सक नहीं, क्योंकि समय बड़े से बड़े घाव को भी भर देता है। और ये घड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि समय से बड़ा कोई लेखक नहीं, क्योंकि समय पल भर में किसी के जीवन का वो अध्याय लिख सकता है जिसके सपने देखते देखते बरसों निकल जाते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से इस खेल का नया हफ्ता शुरू होने जा रहा है और मैं अपने खिलाड़ियों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आज का यह समय आपके जीवन में दोबारा नहीं आएगा। इसलिए जितना हो सके धैर्य, एकाग्रता के साथ साथ गति से भी आपको काम लेना पड़ेगा। यहां आपको सिर्फ दूसरे खिलाड़ियों को पीछे नहीं छोड़ना है, बल्कि निर्धारित समय से इनको आगे भी दौड़ना पड़ेगा। तो एक बार फिर से मैं इनके लिए दोहराना चाह रहा हूं कि यही वो समय है जो आपका वक्त बदलेगा। तो अब मैं और ज्यादा समय न गंवाते हुए आपका परिचय करवाना चाहूंगा इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों के साथ। तालियां बजती रहे। सबसे पहले शुरू करते हैं कल्याण, महाराष्ट्र से, और मिलते हैं इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी, एक टीचर जिनका नाम है अश्वनी भोसले। इसके बाद आते हैं अमरेली, गुजरात में, और यहां से हमारे अगले खिलाड़ी एक स्पेशल टीचर है, सुरेश परमार। फिर बढ़ते हैं इंदौर, मध्य प्रदेश की तरफ और मिलते हैं एक स्टूडेंट से जिनका नाम है आदित्य गुलिया। अब चलते हैं प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की ओर और स्वागत करते हैं एक गृहिणी जिनका नाम है उषा यादव। उत्तर प्रदेश से आते हैं दिल्ली में और मिलते हैं हमारी अगली खिलाड़ी, एक आर्चर, एक तीरंदाज, दिव्या अदलखा से। हमारे अगले खिलाड़ी लखनऊ, उत्तर प्रदेश से, और वो एक ऑटो ड्राइवर हैं, इनका नाम है राजेश कुमार। अब चलिए बढ़ते हैं आसनसोल, वेस्ट बंगाल की तरफ और मिलते हैं एक और खिलाड़ी से, एक स्टूडेंट जिनका नाम है संजना पांडे जी। अब आते हैं इंदौर, मध्य प्रदेश में और स्वागत करते हैं एक पुजारी का जिनका नाम है हरिओम शर्मा। अब समय एक और खिलाड़ी से परिचय का, नागपुर, महाराष्ट्र से एक मैनेजमेंट सिस्टम कंसल्टेंट अनिल जोशी। और अंत में स्वागत कीजिए इंडी, कर्नाटक से एक रेस्टोरेंट ओनर जिनका नाम है जाहिदा रियाज होंडेकर। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। देवियों सज्जनों, अब इनके सामने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न हम रखने जा रहे हैं, लेकिन आइए देखते हैं कि फास्टेस्ट फिंगर की इनकी जो तैयारी हुई थी उसका हमारे पास एक वीडियो बना हुआ है, वो पहले देख लेते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के लिए मैंने बहुत प्रयास किए हैं, घर पे अपने बच्चों से भी सीखा है। तैयारी तो बहुत अच्छे से की है, बस अब रियल में भी अच्छे से हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मैं पूरा जी जान लगा दूंगी कि मेरा आंसर सही हो और कम टाइम में हो जाए। नर्वसनेस मुझे बहुत थोड़ा सा था, पर अब पता नहीं कि बच्चन सर के सामने क्या होगा। ओके, तो आपने वीडियो देख लिया इनकी तैयारी का। अब आपके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ओके, रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन गणितीय व्यंजकों यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को इनके मूल्यों के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए 7 गुणा 4, बी 7 गुणा 2, सी 7 गुणा 6, डी 7 गुणा 1। 7 into 4, 7 into 2, 7 into 6 and 7 into 1। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं कि
इस क्रम का सही क्रम क्या होना चाहिए? वाह वाह। सबसे पहले आता है 7 गुणा 1 D, फिर आता है B 7 गुणा 2 14, फिर आता है A 7 गुणा 4 28 और अंत में C 7 times 6 42। DBAC। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम देखते हैं। सभी ने सही जवाब दिया, वाह, सबके सब मैथमेटिशियन। और सबसे तेज जवाब उषा यादव। बहुत बहुत ना, वहां नहीं जाना, जाना है आपको वहां। आइए हम और आप चलते हैं। बेगाट में उषा यादव, बैठिए। तालियां बजते रहे उषा यादव जी के लिए। उषा जी, इतनी जल्दी कैसे आपने गणित कर लिया? 3.92 सेकंड, अद्भुत। कैसे किया इतनी जल्दी आपने? अच्छा, पहले रोना चाहेंगे या उत्तर देना चाहेंगे? तो साफ साफ बोल दीजिए हमको। पूछिए, आंसू आंसू दें क्या आपको टिश्यू? कर लीजिए। नाक भी पहुंच दिया इसमें आपने। ओके, देखो सज्जनों, मेरे सामने इस हफ्ते की पहली खिलाड़ी हॉट सीट पर आ गई हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से ये गृहिणी है जिनका नाम है उषा यादव। उषा जी, प्रणाम करता हूं आपको। और भावुक हो गई थी आप यहाँ आते आते। जी सर। लेकिन क्या वजह हो सकती है? आप तो विजयी हो गई हैं। सर, यहाँ आने में सबसे ज़्यादा जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, मेरी 1 साल की बच्ची को। क्यों? अकेले नहीं छोड़ना चाहती हैं आप उन्हें? नहीं, अकेले नहीं छोड़ना चाहते उसको। हाँ। 1 दिन के लिए चले गए थे लखनऊ, ऑडिशन था वहाँ पे, तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तभी मैंने डिसाइड किया था कि मैं उसे अकेले तो नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो यहाँ पर भी उसे प्रॉब्लम है, भले भी हम साथ में क्यों ना है, फिर भी थोड़ी दिक्कत है उसे। ऐसी क्या दिक्कत हो सकती है? आप साथ में हैं उनके। सर, बच्ची है, बोलती तो नहीं है खुद। जैसे यहाँ पे हम आए तो उसको मिल्क लाना भूल गए उसका। अब इतनी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। तो फिर हमारे ससुर जी हैं, लेकिन उसकी देखभाल अच्छे से कर लेते हैं, मतलब उनके पास वो रह लेती है, इस वजह से। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। तो उषा जी, आप हमारे ही जन्म स्थान से हैं? जी सर। इलाहाबाद से। अब जी तो उसका सर। नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया जी है। सर। कहाँ रहती हैं आप प्रयागराज में? सर, मेरे तहसील का नाम है मेजा तहसील। मेजा गाँव, हाँ जी बिल्कुल। सर, आप आए हैं एक बार? हम आए हुए हैं मेजा। जी सर, रामनगर हमारे गांव में भी आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आए हुए हैं। लेकिन बहुत साल पहले, हम लोग पैदा भी नहीं हुए 84। थे। हाँ, मतलब आपने एक ही झटके में बता दिया हमारी उम्र कितनी है। नहीं सर, जैसे जब बच्चे ये पैदा बुढ़ाऊ होते बैठा है आपके सामने, बोल दिया आपने। नहीं सर, वो बात नहीं अरे है। यार, गड़बड़ हो ओ, गई। सर, बात इतनी आशाएं लेकर के हम आए थे, आपको हमने वहां से यहाँ तक एस्कॉर्ट किया, कुर्सी पे बैठाया, फिर आपका आंसू पहुंचा, आपने नाक साफ किया, वो भी हम जेब में धर दिए। उसके बाद आप कहाँ बता रहे हैं कि हम पैदा नहीं हुए थे? नहीं सर, बात ये है हाँ। कि जैसे हम लोग बड़े हुए, पिक्चर देखना स्टार्ट किया, आपकी फिल्में और भी पिक्चरें देखना स्टार्ट किए, पापा लोग जैसे किस्से कहानियों की तरह बताते हैं कि अमित जी आए थे, हम लोग उनसे हाथ, वो लोग भी नए नए जवान हो रहे थे। हाँ। तो बता बोल, ठीक है। तो वो लोग बहुत खुश थे आपसे मिलके। तो वो किस्से कहानियों की तरह हम लोग को बताते हैं, तो हम लोग के लिए तो किस्सा कहानी। तो अभी वहीं रहते हैं? कभी शहर आने का अवसर मिलता है? शहर कोई काम रहता है तभी। कोई काम रहता है तो आते हैं? हाँ। ऐसे नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया शहर है इलाहाबाद। हाँ सर, वो ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, अभी कुंभ मेला लगा था। हाँ, अभी कुंभ मेला लगा था, लाखों लोग गए थे वहाँ। हम लोग भी गए थे, आप ही नहीं आए बस। हाँ, कई बार हम कुंभ मेला देख चुके हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक स्थान है। जी। और आप वहां से हैं। जी सर। इन सारी चीजों को आप अपने मन में, अपने शरीर में रखिएगा खेलते समय,
कि ना आप केवल अपने लिए खेल रही हैं बल्कि इलाहाबाद के लिए भी आप खेल रही हैं, है कि नहीं? ओके ओके, अब आप अपने साथ किसको लाई हैं उषा जी? हमारे पति आए हैं साथ में। और आपके हमारे पतिदेव हैं, ससुर प्रणाम जी करता हैं। हूँ। धर्मेंद्र जी आपका नाम है हाँ सर। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर नमस्ते। उषा जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं और बहुत सी बातें भी करेंगे हम आपके साथ। तो सबसे पहले जो खेल के नियम है वो हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर देखिए एक धनालय खड़ा हो गया है 15 प्रश्नों का। 1000 रुपए से शुरुआत होती है और धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है 15वें प्रश्न तक। इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। यहाँ पहुंचने के लिए 2 पड़ाव आपको पार करने पड़ेंगे। पहला पड़ाव आता है 5वें प्रश्न पर 10,000 रुपए का। दूसरा पड़ाव आता है 10वें प्रश्न पर 3,20,000 रुपए। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो एकदम चोटी का प्रश्न होता है 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 4 लाइफ लाइन आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर देखिए खड़े हो गए हैं। पहले है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफ लाइन है 50-50। तीसरी लाइफ लाइन है फ्लिप द क्वेश्चन या अलट पलट। और अंत में आखिरी लाइफ लाइन है आस्क द एक्सपर्ट। है तो मैं आपको बता दूं कि आज जो हमारे एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं, आज तक के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं देवियों सज्जनों, जिनका नाम है शम्स ताहिर खान। खान साहब प्रकट होइए हमारे सामने। आदाब करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आदाब, नमस्कार अमित जी। जी, तो खान साहब हमारे साथ रहेंगे पूरे खेल के दौरान। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े आप उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ओके, तो देखिए देवियों सज्जनों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। प्रयागराज का नाम आप रोशन करें। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने और पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। डैश का बैल। कंप्लीट दिस हिंदी सेइंग डैश का बैल। विकल्प रखूं आपके सामने जी सर। और वो विकल्प हैं ये: ए धोलू, बी भोलू, सी गोलू या डी कोल्हू। सर डी कोल्हू। चोर है? कोल्हू का बैल। जी ताला लगा दें? जी सर। कमिश्नर महाशय डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इसी तरह आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। मूल्य है 2000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बिहारी खाद्य लिट्टी मूल रूप से इनमें से किससे बनी होती है? द बिहारी डेलिकेसी नोन एज लिट्टी इज मेड प्राइमरली फ्रॉम व्हाट? ए कॉर्न, बी पोटैटो, सी होल व्हीट फ्लावर या राइस। मक्का, आलू, गेहूं का आटा या चावल से बनती है? सर सी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से बनती है। श्योर है? जी ताला सर। लगाने लायक? जी सर। ताला लगाइए सी पे कंप्यूटर जी। ये भी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत खूब, 2000 रुपए जीत गए आप। बिहार वगैरह में लिट्टी चोखा जो है बहुत स्वादिष्ट, हम लोग की तरफ भी। आपके यहाँ भी होता है ऐसा। बिल्कुल सही कहा आपने। वो बनाना बहुत मुश्किल होता है सर। अच्छा? मुझे नहीं आता। नहीं आता आपको? जब वो बनाना होता है तो हमारी सासू माँ ही बनाती हैं। अच्छा, पर वो क्यों इतना चोखा बना लेते हैं। वो जो लिट्टी होता है आग में भूनना पड़ता है उसको, कंडी की आग में। तो वो मुझसे नहीं होता, जल जाता है। उसके लिए बहुत धैर्य चाहिए होता है, तो वही नहीं होता। तो इत्मीनान से बनाना पड़ता है उसको। हाँ, वो मम्मी मायके रहते हैं तो मम्मी बनाती हैं। ससुराल में कभी कभी बनता है तो हमारी सासू माँ बनाती हैं। चलिए, उनके हाथ का खाना जो है आपको खाने को मिल रहा है। जी सर, इसके लिए कभी भी सबको कभी। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है ये। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। 3000 रुपए इसका मूल्य और वो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा उषा जी। और वो प्रश्न है, किस भगवान की पूजा महाकाल के रूप में भी की जाती है? विच गॉड इज ऑल्सो वर्शिप्ड इन द फॉर्म ऑफ महाकाल? ए शिव, बी ब्रह्मा, सी इंद्र या डी विष्णु? सर ए शिव। शिव। जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। ओके, उषा जी कह रही है ए पे ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी लगा दीजिए। आप सही हैं, बहुत बधाई आपको। 3000 रुपए जीत लिए आपने उषा जी। अब चलते हैं आगे। चौथा प्रश्न आ गया है। इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा कुल नाम पहलवान गीता, बबीता, रितु और विनेश के नाम में समान है? Which family name is common to the wrestlers
गीता, बबीता, रितु एंड विनेश। इनका नाम सुना है आपने? जी सर, सुने कुश्ती हैं। वो वगैरह? फिल्म आई थी एक। अच्छा, सारा कुछ आजकल फिल्मों से ही ज्ञान मिलता है सर। बहुत पहले देखे थे, फिल्म आई थी एक, वही। चलिए आपके सामने विकल्प रखता हूं, देखें आप इसका उत्तर दे पाती हैं नहीं। ए यादव, बी मलिक, सी सिंह या डी फोगाट? सर डी फोगाट। फोगाट श्योर है? जी सर। कंप्यूटर जी लगा दीजिए ताला। बिल्कुल सही जवाब है आपका। 5,000 रुपए जीत गई हैं आप। सभी फोगाट बहनें वो हैं जो कुश्ती में अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में पदक जीत चुकी हैं। ये परिवार में कुश्ती बहुत होती है। जी सर। कभी हमारा पाला पड़ा नहीं उनसे, हमको भी पटक वैसे देंगे तो वो लोग। होता तो नहीं मालूम चलता, लेकिन वो जो फिल्म आई थी। जी 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 बिल्कुल उससे- समझ गया मैं। दंगल फिल्म थी वो। हाँ, दंगल फिल्म। आप देखते हैं फिल्में वगैरह? ज्यादा तो नहीं देखना होता, लेकिन जो फिल्में रियल लाइफ पे बनी होती हैं, वो फिल्में कहीं ना कहीं आपको सच्चाई के पास ले जाती हैं। और जितने हमारे दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन लीजिए उषा जी की बात। ये कह रहे हैं कि जिसमें सच्चाई होती है वो देखना इनको पसंद है। अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। इसे देखिए और उत्तर दीजिए उषा जी। और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। एक लोकप्रिय देशभक्ति कविता से ली गई पंक्ति। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, मैं छबीली कौन है? Who is Chabili? Mentioned in this line from a popular patriotic poem. कानपुर की नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए रानी पद्मिनी, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी रानी अहिल्याबाई होलकर या डी रानी रूपमती। सर बी रानी लक्ष्मीबाई। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक है? जी सर, लगा दीजिए, क्योंकि और ऑप्शन तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे, तो वही होना चाहिए। क्या करें, ताला लगा दें? जी सर। रानी लक्ष्मीबाई बी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आप सही हैं। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने उषा जी, 10,000 रुपए जीत लिया आपने। छबीली वो नाम है जिससे बिठूर के पेशवा, जिनके लिए उसके पिता काम करते थे, उन्हें बुलाते थे। हाँ, ये पंक्ति झांसी की रानी कविता से है, जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा था। सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत ही प्रख्यात लेखिका है। ओके, खेल को आगे बढ़ने से पहले हमारे पास जो एक वीडियो क्लिप है आपके ऊपर, पहले वो देख लेंगे, फिर आपके साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? उषा, सबको जाना होगा तभी वो घूंघट हटा पाएंगी। हम जा रहे हैं बाहर। हाँ। सर मेरे ससुराल में मेरे सास हैं, ससुर हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरी एक बच्ची है, हम हैं। हम लोग का परिवार एकदम सिंपल है। गांव में हम लोग सब रहते हैं। मायका भी मेरा गांव में ही है। क्या हो रहा है? क्या बन रहा है? सेवई बन रही है। हमारी उषा की शादी 2012 में हुई थी और उसके बाद से तो जॉब नहीं थी हम दोनों की, तो इधर 5-6 साल तक हम लोग ऐसे ही चले। ससुर जी के पैसे से सब घर की आवश्यकताएं पूरी होती थी। वो हम लोग की सब जरूरतें पूरी कर देते थे। खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ। बेटी हमारे लिए हमारी बहुत लकी है। मेरी सितंबर 2018 में मेरी जॉब लगी और ये हुई जुलाई 2018 में। वाह, एकदम नया नया, कितना अच्छा है। मेरी बच्ची मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जब से वो आई ऐसा लगता है जैसे सब कुछ मिल गया। मैंने बीएड किया है। बीएड किए हैं सर, तो यूपी में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी चल रही है 69,000। उसमें हम हैं फाइट में। अब देखिए क्या होता है। अभी तो रिजल्ट नहीं आया है। लग रहा है आपकी भर्ती जल्दी क्लियर हो जाएगी। नौकरी मिल जाएगी तो सबसे पहले मैं सर जगह जगह घूमने जाऊंगी। आज तक कभी यूपी से बाहर गए ही नहीं। मतलब कुल मिला के किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, तो अपने मन का जो भी मन होगा सब कर लेंगे। ये है। आपने अभी वीडियो में कहा था कि आपकी जब बेटी हुई तो आपको लगा कि आपको जीवन में सब कुछ मिल गया है और आपका जीवन जो है वो पूर्ण परिवर्तित हो गया और पूर्ण हो गया है। जी सर। सर शायद भगवान को यही सब मंजूर था, लेकिन उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी के
यहाँ इस धरती पे आने का टाइमिंग बहुत अच्छा था। मेरे हस्बैंड की जॉब लग गई 1 महीने बाद ही। तो उषा जी, जब आपका ब्याह हुआ तब आपके पतिदेव के पास नौकरी नहीं थी? नहीं सर, नहीं थी, नौकरी नहीं थी। 6 और साल। आपने कहा कि तकरीबन 6 साल के बाद आपकी पुत्री हुई। जी सर। 6 साल तक बिना नौकरी कैसे आपने संभाला अपने आप को? सर संभालने को क्या था, जैसे कि अपनी जो इच्छाएं थी थोड़ा बहुत उसको कंट्रोल में रख के जीना पड़ता था। क्योंकि हमारे ससुर जी हैं, वो हम लोग की सब इच्छाएं पूरी करते थे, ऐसी नहीं है, लेकिन हम लोग भी उनकी मजबूरी समझते थे। क्योंकि वो भी बहुत बड़े कोई पोस्ट पे तो है नहीं, क्लर्क हैं, तो थोड़ा बहुत अपनी इच्छाएं मार के हम लोग जी लिए। लेकिन हाँ, मन में ये विश्वास था कि ये लोग आज नहीं कल अपने पैर पे जरूर खड़े होंगे। बहुत अच्छी विचारधारा है आपकी। तो उषा जी, नौकरी मिलना क्या इतना मुश्किल था? सर अब क्या कहें यूपी की नौकरी के बारे में। सर यूपी में नौकरी मिल जाए, लग जाए, कोर्ट कचहरी खत्म हो जाए, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए, तभी आप जानो कि आपको नौकरी मिल गई। इतने साल से मेरा 2012 में बीएड हुआ, तो हम वेट कर रहे थे प्राइमरी टीचर की वैकेंसी के लिए। तो आई 69,000 प्राइमरी टीचर, अभी पिछले साल आई है जी। तो बस हम उसके लिए अपनी पूरा जी जान झोंक दिए। हम कहे हमें बस उसमें से एक सीट चाहिए, तो मतलब चाहिए, कुछ भी हो जाए। इसके लिए सर मुझे बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, ये बात तो है। क्योंकि जब ये वैकेंसी आई उसी समय मेरा ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन से मेरी बच्ची पैदा हुई थी। 1-1.5 महीना हुआ था बस। तो फिर तकलीफ होती है उसमें, ऑपरेशन में थोड़ा सा, तो कंटिन्यू आपको बैठना पड़ता है पढ़ने के लिए। 8-8, 10-10 घंटे बैठ के पढ़ना सर, वो बहुत ही डिफिकल्ट था, बहुत मुश्किल होता है जी। लेकिन मुझे दर्द भी होता था, तकलीफ भी। लेकिन मन में हमेशा मेरे यही रहता था कि उषा, ये तकलीफ ज्यादा दिन के लिए नहीं है, बस 4-6 महीने की बात है। 4-6 महीने बाद सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बहुत बहुत बधाई आपको उषा जी। दृढ़ संकल्प है आपके मन में। जी सर। और आपने प्रण किया कि हम नौकरी लेकर के ही रहेंगे। चलिए, इन्हीं आशाओं के साथ और इन्हीं विचारों के साथ अगला प्रश्न हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। यह है 6ठा प्रश्न और इसका मूल्य है 20,000 रुपए। उषा जी, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नदी का उद्गम और अंत दोनों भारतीय सीमा के भीतर ही होता है? Which of these rivers originates as well as ends inside the Indian border? विकल्प देखिए, ए इंडस, बी चंबल, सी ब्रह्मपुत्र या डी गंडक। सर सिंधु का तो नहीं होगा, सिंधु नहीं है, ब्रह्मपुत्र भी नहीं है, गंडक भी नहीं। तो बी चंबल। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? उधर से निकलती है, उधर से। जी सर, बी चंबल। कबीर महाशय, बी चंबल पे ताला लगाया जाए। कैसे आपने इसका अनुमान लगाया? सर क्योंकि ये जो सिंधु नदी है वो मानसरोवर से उधर से निकलती है, तिब्बत से। ये भी ब्रह्मपुत्र भी, और गंडक भी शायद ऊपर नेपाल से आती है। लेकिन ये चंबल है, ये अपने यहाँ एमपी या फिर राजस्थान से कहीं निकल के यमुना में मिलती है। ये अभी हम देखे थे, उसमें जो मैप होता है उसमें देखे थे। सही जवाब है आपका उषा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। चंबल जो है वो मध्य प्रदेश से निकलती है तथा उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा। सिंधु तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है, ये भी आपको ज्ञान था इसका, और अरब सागर में गिरती है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत में मानसरोवर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। गंडक नेपाल से निकलती है तथा पटना के समीप गंगा में वो मिल जाती है। बहुत अच्छा आप खेल रही हैं उषा जी। जब आप वर्णन कर रही थी नदियों का, तो आपने कहा कि नेपाल से कहीं से निकलती है, और फिर कहा कि ये कहीं इधर मध्य प्रदेश से निकलती है। या तो नेपाल है या मध्य प्रदेश है, नेपाल नहीं होता है कुछ। ठीक है, ऑलराइट। उषा जी, आपने पहला पड़ाव पार कर लिया। 6ठे प्रश्न का आपने उत्तर दे दिया, 20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अब शुरू करते हैं 7वें प्रश्न से। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस किशोर गायिका का नाम क्या है? What is the name of this young singer? आपको एक अभी हम वीडियो दिखाएंगे
और आपको बताना पड़ेगा कि इस किशोर गायिका का नाम क्या है। वीडियो दिखाया जाए कंप्यूटर जी। सुना है कभी इनको, देखा है? नो सर। आपके सामने मैं विकल्प रखता हूं, शायद आपको कुछ पता चले। और आपके ऑप्शंस हैं ए सुगंधा दाते, बी अंजना पद्मनाभन, सी सोनाक्षी कर या डी मैथिली ठाकुर। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेना चाहिए, कुछ अनुमान नहीं है नहीं आपको? सर, पहली बार तो देख ही रहे हैं इनको। कौन सी लाइफलाइन लेंगी? सर ऑडियंस। ऑडियंस पोल। जी सर। ओके, शांत हो जाए घड़ीमान जी। उषा जी को इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं मालूम, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे ऑडियंस पोल की, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस, पता नहीं आप परिचित हैं या नहीं, लेकिन फिर भी अब ये हमारी समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या है। इसका उत्तर देना पड़ेगा आपको। 15 सेकंड मिलेंगे और वो शुरू हो गए हैं अब। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है डी मैथिली ठाकुर को। सी, बी और ए को मिला है 36, 10 और 5। क्या करेंगी उषा जी? सर डी लॉक कर दीजिए। डी लॉक कर दें? ठाकुर जी। कबीर महाशय जनता के साथ जा रही हैं, डी मैथिली ठाकुर पे ताला लगाया जाए। आमतौर पर यहां की जो जनता होती है वो यहीं आसपास की होती है, और जिस तरह से हमने गाना सुना, हाँ उधर का लग रहा। वो उधर का है। किधर का? जहां से आप हैं। जी सर। लेकिन फिर भी सही उत्तर दिया है। वाह क्या बात है। वेल प्लेड ऑडियंस। मैथिली ठाकुर शास्त्रीय संगीत गायिका है। उनके भाई ऋषभ तबले पर थे और अयाची के साथ ये इंटरनेट पर मशहूर हो गई हैं। वही तो दिक्कत हो गई, इंटरनेट ज्यादा इंटरनेट नहीं आता आपके यहाँ? आता है, लेकिन हम मेरे पास ज्यादा टाइम देखती ही नहीं नहीं आप। मिलता ज्यादा देखने का। लेकिन उसी में कभी कभी कोई ऐसा देख लिया हाँ, जब इंटरनेट। टाइम मिलता है तब देख लेते हैं, बाकी उस तरह नहीं। लेकिन इनका तो कभी न्यूज में कभी जिक्र कहीं नहीं। कभी देखा नहीं आपने? नहीं सर। अब आपके ध्यान में आ गया है। हाँ, अब जब आप जाइएगा ना घर, तो कभी भूलनी ही तो नहीं खोज सकते। के देखिएगा इसको। जी बहुत सर। सुंदर गाती हैं ये। जी सर। ऑलराइट, एक लाइफलाइन चली गई, चिंता की कोई बात नहीं उषा जी। 8वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 80,000 रुपए। तैयार है? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस चित्र से मंदिर को पहचानिए, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। एक आपको छवि दिखाएंगे हम। From this image, identify the temple designed in the shape of a huge chariot drawn by 7 horses. चित्र दिखाया जाए कंप्यूटर जी। केवल इतना ही दिखेगा आपको। आपको मंदिर को पहचानना है। ये 7 घोड़ों द्वारा खींचे जा रहे विशाल रथ के आकार से बनाया गया है। विकल्प रखता हूं आपके सामने। ए कोणार्क सन टेम्पल, बी मीनाक्षी टेम्पल, सी सोमनाथ टेम्पल या डी बृहदेश्वर टेम्पल। कोणार्क सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, सोमनाथ मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर। सर ए कोणार्क सूर्य मंदिर। ए कोणार्क। जी सर। ताला लगाने लायक है ये? जी सर। लगा दें? जी सर। ए कोणार्क सूर्य मंदिर पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। और कैसे अनुमान लगाया आपने? सर देखे तो नहीं है, कभी गए तो नहीं है, लेकिन जो 10 का नोट आता है नया वाला, उसमें ये चित्र है उस पे। और उसमें मतलब कि हमने पढ़ा था कहीं कि 10 का जो नया नोट आया है उसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर के चक्र का कोई पहिए उहिए का फोटो है। तो बस वही सही जवाब है आपका। 80,000 रुपया जीत गए हैं आप।
और काम आया 10 रुपए का नोट। लेकिन सर ये सच है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। कभी कभी छोटी छोटी बातों में से एक उत्तर निकल आता है। तो हम तो ये केवल कह रहे हैं कि 10 रुपये का नोट आपको 80,000 रुपया जिता दिए से। हाँ ये तो सही इसे कह रहे 13वीं हैं। शताब्दी में गंग वंश के तत्कालीन राजा नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा बनवाया गया था। इस विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का आकार भगवान सूर्य एक भव्य और विशाल रथ की तरह है, जिसमें 24 रथ के चक्के और 7 घोड़े खींचते हुए दिखाई देते हैं। पतिदेव जी, धर्मेंद्र जी, यस प्रणाम करता हूं आपको। आपको पता था कि इनका ज्ञान है यस सर। देवी जी पे? हाँ सर। हैं? हाँ सर। ऐसे ही बोल रहे हैं या आज यहाँ इसलिए बोल रहे हैं? नहीं सर, ये है, नॉलेज है इनको। नॉलेज है? हाँ, बहुत क्रिएटिव भी है, कुछ कुछ नया भी करती रहती हैं अपने से। बता सकते हैं क्या? हाँ, जैसे सर पहले ये पढ़ती थी तो मेज नहीं था हमारे पास एक पढ़ने के लिए, तो इनके पास सिलाई मशीन थी, तो उसको सिलाई मशीन को उन्होंने निकाल के उसकी जगह एक प्लेट लगा दिए, मतलब लकड़ी का टुकड़ा, और उसको फिट करके उन्होंने मेज बना दिया। फिर उसके ऊपर उन्होंने स्टडी की पूरी अपनी। यानी सिलाई करने का जो मेज था जिसके ऊपर सिलाई की मशीन उसको रखी निकाल थी, के, हाँ। इनको एक मेज चाहिए था पढ़ने लिखने के लिए। हाँ। सर बात क्या है, हमारे पास सिलाई मशीन है, अपना कपड़ा उपड़ा अपने से सिलते हैं पूरा, क्योंकि दर्जी वर्जी का मुझे नहीं, मतलब कि मन का नहीं होता, पैसा भी इतना दो अब मन का भी ना रहे तो वो थोड़ा कष्टदायक होता तो है। मर्जी तो वही होगी ना, जो दर्जी जो है हाँ, वो आपकी ठीक ही है। मर्जी से तो बनाएगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन नहीं, फिर किसी भी- और की मर्जी थोड़ी ना बनाएगा आपका कपड़ा। वो सही कह रहे हैं आप, फिर? लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगा, तो फिर हम अपना कपड़ा अपने से सिलना सीख गए। तो हमारे पास सिलाई मशीन है, वो टेबल वाली, हाँ, पैर समझ से गया मैं। चलाने वाली। हाँ जानते होंगे सर आप। एकदम जानते हैं। अच्छा, आप क्या समझती हैं? हमको मालूम नहीं है सिलाई मशीन। आपके घर में तो नहीं होगा ना? काहे नहीं होगा? तो सर, तो जब हमें न सिलाई- जाने आप लोगों के मन में क्या धारणा है हम लोगों के प्रति। नहीं सर ऐसा नहीं, लेकिन सर सच तो यही है कि आपके घर में सिलाई मशीन नहीं है। अच्छा देखिए, ऐसा है नहीं कि हम कब कोट पैंट पहने इसलिए हमको पता ही नहीं कि सिलाई मशीन क्या होती नहीं है। ये पता ये तो होगा। जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो हमको पहना देते हैं, ये हम थोड़ी ना बनाए हैं। मतलब हम तो बहुत सादगी से रहते हैं, पजामा पहन लेंगे, कुर्ता पहन लेंगे, हाँ वो सब सही बस है, पहन के निकल जाएंगे, चप्पल लेकिन वप्पल जैसे पहन। हम लोग के यहाँ आते हैं तो आकर के सब ओह। कोई सब बांध देगा, अरे कोई सर, सब गले नहीं, में, ऐसा नहीं सांस है। लेना मुश्किल हो गया, आपको मालूम नहीं है। जी आप कह रही थी, तो हाँ। आपने सिलाई की मशीन को हटा दिया। हाँ तो जब मुझे सिलाई करना होता था तो हम उसको मशीन रख के अपना सिलाई कर लेते थे, और जब पढ़ाई करना होता था तो उसके ऊपर लकड़ी का एक है हमारे पास, उसको रख के उसके ऊपर फिर पढ़ाई भी हो जाती थी। अच्छा, इस तरह का और बहुत सा भी काम करती होंगी ये घर पे? हाँ सर, बहुत कुछ कार्य करती हैं ऐसा। जैसे कि जैसे कि ये तो हमारे- पढ़ाई लिखाई का मामला हो गया, और कुछ? जैसे ये गार्डनिंग करती हैं, फूल लगाई हैं पीछे। हाँ, हमने देखा था वीडियो में। एक बार हमने इनके फूल को, मतलब फूल खिल नहीं रहे थे, तो हम उसकी छटाई कर दिए थे। हमारे ऊपर गुस्सा हो गए कि आपने क्यों उनको छांटा। हमने कहा छटाई करने से ही फूल उसमें आएंगे नए, हाँ। नहीं तो वो फिर कहाँ से बढ़ेगा आगे। फिर ये मानने को तैयार नहीं हुई, लड़ने लगी मुझसे कि उनको दर्द होता है, कट गया ये वो बोलने लगी। सर अरे। मुझे पेड़ पौधे जो हमारे यहाँ हैं, लेकिन देवी जी, हाँ वो पत्ती काटेंगे नहीं, फूल काटेंगे नहीं तो नया कैसे उगेगा? हाँ लेकिन सर उनको उसको हम देख रहे थे, वो क्षमा कीजिएगा, मुझे ऐसा लगा फूल को आप अपना पतिदेव समझ रही हैं। कैसे हो भैया, ऐसे बात कर रही थी आप। लेकिन देखिए, आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। बहुत से ऐसी विचारधारा है कि फूल पौधों से अगर बात किया जाए, उनको संगीत अगर सुनाया जाए तो उनकी वृद्धि होती है। तो आप जब बात कर रही थी ना ऐसे फूल को लेकर के, तो हो सकता है आपकी बात से वो खुल रहा हो। भाई साहब, अगली बार ये बात करें काटिएगा मत उसको। ओके, तो क्या बातें करती हैं आप उस फूल से? सर उनको काटना और अपने हाथ से उठा के फेंकना बहुत अजीब लगता है मुझे, पता नहीं क्यों। यहाँ घर तक में कि- किसी कोने को अगर आपको सजाना हो, फूल पौधा नहीं नहीं, फिर भी ये कौन सी बात हुई कि आप किसी फूल को उठा के घर में, आर्टिफिशियल फूल है उसको ले आइए सजाइए। सर जिंदा फूलों को तोड़ने का क्या मतलब है? आर्टिफिशियल फूल जो है वो प्लास्टिक से बनता है। प्लास्टिक बहुत नुकसानदेह होता है, आपको पता है?
और सब लोग जितना प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं ना, समझते हैं कि कुछ नहीं है, हाँ वो तो है पानी में सर। फेंक देते हैं, समुद्र में फेंक दिया। नहीं सर, आपको हमारे मालूम है प्लास्टिक की एक बोतल आप फेंकते हैं पानी में, समुद्र में, 500 साल तक वो नहीं पिघलता है। सर मालूम है सर, क्या करें, लेकिन हमारे सर अंदर से मैं मुझे- बताऊं क्या करें आप? जी सर। वो फूल को काट के अपने बालों में सजाइए नहीं और देखिए आपके पतिदेव आपसे क्या क्या सुंदर सुंदर बातें करेंगे। हो सकता है कि कविता पाठ भी शुरू कर दें। ओके उषा जी, ऑलराइट, एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, 3 अभी भी बाकी है। चिंता की कोई बात नहीं है, समझ गए। नवा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2018 की इनमें से किस हिंदी फिल्म में, बताइए, फिल्म देखते नहीं, फिल्म का प्रश्न आ गया, वास्तविक जीवन की मां बेटी की जोड़ी ने पर्दे पर भी मां और बेटी की भूमिका निभाई है। आप कह रही थी ना कि आपको जो रियल फिल्म हो, जो कहानियां जो हैं वो असली हों, जीवन के साथ संबंधित हों, वो आपको अच्छी लगती है। सुन लिया कंप्यूटर जी। लेकिन 1-1.5 साल से मुझे फिल्में देखने का मौका मिला नहीं। पहले विकल्प तो देखिए, पता हाँ, हो सकता है आपको उत्तर मिल जाए। विच रियल लाइफ मदर डॉटर ड्यूओ प्लेड ऑन स्क्रीन मदर एंड डॉटर इन 2018 हिंदी फिल्म? और आपका विकल्प यह है: ए सोनी राजदान आलिया भट्ट, बी श्रीदेवी जानवी कपूर, सी अमृता सिंह सारा अली खान, डी डिम्पल कपाडिया ट्विंकल खन्ना। सर सी अमृता सिंह सारा अली खान। श्योर है? लाइफलाइन है आपके पास अभी भी 2, अगर आप चाहें तो। सर ठीक है, लाइफलाइन। शांत हो जाए घड़ीमान जी, एक लाइफलाइन एकदम श्योर नहीं है। लाइफलाइन लेंगी, कौन सी? फ्लिप द क्वेश्चन भी है, 50-50 भी है, और आस्क द एक्सपर्ट भी है। और ये सोचने के लिए कि आपको कौन सी लाइफलाइन लेनी है, इसके लिए भी कोई लाइफलाइन नहीं है। जल्दी बोलिए, कौन सी लेंगी लाइफलाइन? सर फ्लिप कर दीजिए क्वेश्चन। फ्लिप कर दें प्रश्न को, पलट। ओके कंप्यूटर जी, उषा जी को इस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम। ये जो फ्लिप द क्वेश्चन लाइफलाइन है, इसे लेना चाह रही हैं। प्रश्न को बदला जाएगा, इसे अंकित किया जाए, और इससे पहले कि हम इसको पलट दें, किसी एक पर आप उंगली रखिए ताकि हम बता सके अपने सी दर्शक। अमृता सिंह सारा अली खान। सी अमृता सिंह सारा अली खान पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। गलत होता ये, सही उत्तर है सोनी राजदान आलिया भट्ट। सोनी राजदान जो है वो आलिया भट्ट की माता है। फिल्म राजी में आलिया का किरदार सहमत एक भारतीय गुप्तचर होती है। सहमत की मां का किरदार आलिया की मां सोनी राजदान ने ही निभाया है। ये बहुत ही एक रियलिस्टिक स्टोरी थी, और राजी फिल्म का नाम था। अच्छा, अब आपने कहा था कि इस प्रश्न को पलट दिया जाए, तो कंप्यूटर महाशय इसको पलटेंगे, लेकिन आपको बताएं हम कि तकरीबन 11 विषय होते हैं हमारे संसार में, जीवन में। उनकी सूची ये रही, 11 विषय हैं, और आपने यहाँ आने से पहले किसी एक विषय पर आपने अपनी उंगली रखी थी, और वो थी रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। अब इसी के आधार पर अगला प्रश्न आएगा, तो कंप्यूटर महाशय इस प्रश्न को हटा दीजिए और रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी के ऊपर नया प्रश्न हमारे सामने पेश कीजिए उषा जी के लिए। और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर उषा जी ये रहा। महाभारत के अनुसार इनमें से किनके भाइयों की संख्या 100 थी? According to the Mahabharata, which of these characters had 100 brothers? डालूं? A देवकी, B अंबिका, C सुभद्रा, या D दुशाला? देवकी, अंबिका, सुभद्रा, दुशाला। लाइफलाइन। शांत हो जाए घड़ीमान जी, एक और लाइफलाइन लेना चाह रही हैं उषा जी।
आपके पास केवल 2 बची हैं, 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट। सर 50-50। 50-50 करेंगी? इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर महाशय। और जो 2 गलत विकल्प हैं उन्हें मिटा दीजिए। ए देवकी, डी दुशाला। सर दुशाला। दुशाला, डी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। जी सर। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई। दुशाला धृतराष्ट्र और गांधारी की एकमात्र बेटी थी जिसके 100 कौरव भाई थे। महाभारत में बहुत ही प्रचलित कहानी है ये। सर ये दुर्योधन का तो पता था कि उसके 100 भाई हैं। हाँ, लेकिन ये उनकी बहन का नहीं याद था मुझे। भाइयों की बात हो रही थी। चलिए कोई बात नहीं, 1,60,000 रुपए आपने जीत लिए। चिंता की कोई बात नहीं उषा जी। बहुत से यहाँ पर खिलाड़ी आते हैं, उनकी इतनी लाइफलाइन चली जाती है और वो जाकर के करोड़पति बन जाते हैं। आप भी इत्मीनान से खेलिए। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन जो कि आस्क द एक्सपर्ट है, वो अभी भी बची हुई है। और 10वां प्रश्न आ रहा है आपके इस खेल के जीवन का, जिसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। तैयार हो जाइए उषा जी, ठीक है? सांस ले लीजिए, ज्यादा चिंता मत कीजिए। पुष्प के बारे में न सोचिए कि काटना पड़ेगा तो क्या होगा उसका। धर्मेंद्र जी के बारे में सोचिए कि कटे हुए पुष्प के साथ वो आपके केस में लगाएंगे और कविता पाठ करेंगे। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महिलाओं के T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय कौन है? Who is the first Indian to score a century in women's T20 international cricket? ऑप्शन सुनिए। ए मिताली राज, बी हरमनप्रीत कौर, सी तानिया भाटिया या डी स्मृति मंधाना। सबके सब बहुत ही प्रख्यात नाम है। सर बी हरमनप्रीत कौर। श्योर हैं? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। पहले ऐसे किया आपने, सोच लिया? हाँ सर, वो स्मृति मंधाना का भी उनको अवार्ड मिला था कुछ, लेकिन जो हमने पढ़ा था वो हरमनप्रीत कौर ही था। क्या करें, ताला लगा दें? जी सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। उषा जी, इसका उत्तर हम आपको बताते हैं अभी, लेकिन ये जो आपकी आदत है ना कि पढ़ा ओढ़ा था, नेपाल मध्य प्रदेश ऐसे ही कुछ था, ये आपकी आदत है या आपको लगता है कि क्योंकि बहुत इसमें ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए? डीपली बहुत पढ़ने का मौका नहीं मिलता। कोई चीजें आंख के सामने से गुजर गई, कहीं देख लिए न्यूज़पेपर में तो ठीक है, बाकी इसी वजह से मतलब एकदम से डीपली पढ़ने का मौका नहीं मिलता। कोई चीज न्यूज में आ गई। यहाँ भी आपने कहा डीपली वीपली। कोई बात नहीं, आदत से मजबूर हो जाते हैं कई लोग। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, बधाई। 3,20,000 रुपए जीत गए आप। तालियां बज जाए इनके लिए। $3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। बधाई आपकी। थैंक यू सर। हरमनप्रीत कौर बिल्कुल सही उत्तर था आपका। नवंबर 2018 में कप्तान हरमनप्रीत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रन बनाकर आईसीसी महिला वर्ल्ड T20 में यह कीर्तिमान स्थापित किया और 3,20,000 रुपया आप जीत गए हैं। क्या है कि आपकी संगत से हमारी भी आदत जो है वो बिगड़ गई है। आप भी इलाहाबाद के हैं, हम भी इलाहाबाद के हैं। नहीं, वो तो सही है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी जो चीज है वो 3-4 बार बोलते रहें। सर यहाँ हड़बड़ी में भी कुछ गड़बड़ी हो रही है। देखिए फिर अच्छा, ये रुपया का क्या कीजिएगा आप? पता नहीं, इनको पता होता ही नहीं है।
पता नहीं क्या करेंगे। आपने कहा था कि हम घूमना चाहते हैं। अच्छा सही में मैंने बोलने दीजिए इनको। सर हम कहाँ जाएंगे आप? सर बहुत ज्यादा कहीं नहीं, हाँ। बस अपने यूपी के अगल बगल जो स्टेट है। ठीक है भाई साहब, क्यों आप परेशान कर रहे हैं? अरे यार हमारे शहर के हैं, आपको मालूम है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इनके ऊपर ध्यान ही मत दीजिए आप। सर बहुत बड़े आप जो है आप हम ही से बात करते रहिए बस, और किसी की और सुनने की जरूरत नहीं आपको। बहुत जी। बड़े ख्वाब नहीं है हाँ। कि फॉरेन जाएं, यहाँ जाएं, वहाँ जाएं, लेकिन सर इतना है कि हम जैसे कि जम्मू हो गया, पंजाब, हमारी बहन छोटी रहती है, छोटी वहाँ बहन रहती है, पंजाब में रहती है? जी। और उत्तराखंड हो गया, और भारत दर्शन करना है आपको? हाँ, अपनी मम्मी पापा अपने सास ससुर लोग के साथ। 3 लाख, वाह क्या बात है। कई बार बहुओं के ऊपर ये लांछन आता है कि आप सास ससुर के साथ झगड़ा करते हैं, उनके साथ आपकी बनती नहीं है, लेकिन आपका व्यवहार जो है वो अलग है। बहुत बहुत बधाई आपको उषा जी। 2-3 बातें बता दें हम आपको। जी सर। एक तो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन बची हुई है, जो है आस्क द एक्सपर्ट, और यहां पर हमारा जो 16वां प्रश्न है 7 करोड़ का, उसका द्वार खुल जाएगा। और तीसरी बात यह कि अब आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है, कितना भी समय आप लगाना चाहें आप लगा सकते हैं प्रश्न का उत्तर देने के लिए। आज रात होने से पहले अगर मिल जाए उत्तर तो सही रहेगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे 11वें प्रश्न पर। 1 लाइफलाइन बची है, 3 चली गई है। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? Who was the first woman to present the union budget in the Lok Sabha? ऑप्शन सुनिए। ए निर्मला सीतारमण, बी मीरा कुमार, सी सरोजनी नायडू, डी इंदिरा गांधी। बहुत सोच समझ करके खेलिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है सब खिलाड़ियों को कि ये बहुत सी आसान बात है, लेकिन जैसा कि हम अपने जितने भी खिलाड़ी आते हैं सबसे कहते हैं कि यहाँ से देखिए प्रश्न जो है गंभीर हो जाते हैं, लगते आसान हैं लेकिन होते नहीं हैं। एकदम सही उत्तर मालूम होना चाहिए। एक और बात, ये जो 11वां प्रश्न है इसे आप खेलिएगा जरूर, क्योंकि आप कुछ खोइएगा नहीं यदि दुर्भाग्यवश गलत हो गया था। लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थी? ए निर्मला सीतारमण, बी मीरा कुमार, सी सरोजनी नायडू, डी इंदिरा गांधी। सर निर्मला सीतारमण तो अभी पूर्णकालिक बनी थी, वित्त मंत्री पेश करते हैं इसको, और मीरा कुमार तो स्पीकर रही हैं। सरोजनी नायडू सर पहले जो वित्त मंत्री थी लेडीज में वो इंदिरा गांधी थी, तो हाँ उन्होंने मतलब कि वो लिया था, मतलब पूरी तरह नहीं थी, लेकिन जब वित्त मंत्री रही होंगी तो बजट भी पेश किया होगा। सर डी इंदिरा गांधी। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। लॉक कर दिया जाए? जी सर। कबीर महाशय प्लीज लॉक डी इंदिरा गांधी। धर्मेंद्र जी आपको क्या लग रहा है, ये सही है गलत है? सर सही है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ही होंगी। रही होंगी मतलब क्या हुआ? हाँ सर सही वही इंदिरा गांधी जी रही। पर बजट उन्होंने पेश किया था, ये तो श्योर नहीं है कि बजट पेश। 640 जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको उषा जी। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 1970 में उन्होंने 70-71 का जो केंद्रीय बजट था वो पेश किया। उन्होंने मोरारजी देसाई के रेजिग्नेशन के बाद वित्त मंत्री का जो कार्यभार था उसे संभाला। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल सही थी। सर ये तो नहीं पता था कि वो बजट पेश की थी, लेकिन इतना मालूम था
कि पहले जो वित्त मंत्री बनी थी महिलाओं में वो इंदिरा गांधी थी, और बजट वित्त मंत्री ही पेश करता है। जी तो बिल्कुल सही। राजनीति में आपको दिलचस्पी है? पहले नहीं थी सर, लेकिन जब से न्यूज़ देखने लगे तो मेरे टीवी में ज़्यादातर न्यूज़ चैनल ही लगे होते हैं, सीरियल नहीं लगे रहते, हमेशा न्यूज़ चैनल ही लगा रहता है। तो धीरे धीरे देखते 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 कि क्या हो रहा है दुनिया में, भारत में क्या हो रहा है, तो इंटरेस्ट जागने लगा मेरा। तो फिर 6-7 साल से न्यूज़ देखने लगे, तो फिर धीरे धीरे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट हो गया। अभी जो हमारे एक्सपर्ट हैं इनका क्राइम शो आता है, वैसे क्राइम शो मुझे नहीं पसंद है ज़्यादा देखना, लेकिन इनके बताने का, बोलने का जो अंदाज है वो सर मुझे बहुत पसंद आता है। वाह। तो न्यूज़ देखते हैं। हम तो ये जानना चाह रहे थे कि आपकी रुचि जो है वो राजनीति में है। हाँ एक सर, गांव से हैं आप, आपने कहा प्रयागराज गांव नहीं है, लेकिन प्रयागराज के बगल के गांव से है। 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर है मेजा। मेजा तहसील। लेकिन वहां पर भी देखिए राजनीति में रुचि है आपकी, ये हाँ, अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात होती है। हाँ सर, जिस दिन मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ ऐसा लगता है आज पता नहीं क्या घट गया होगा दुनिया में, आज पता नहीं क्या हो गया होगा, मुझसे जी। छूट गया। मैं अपने मायके जाती हूँ तो वहाँ न्यूज़ नहीं देखना होता मुझे, बात ही करते करते सारा दिन बीत जाता है। तो दिमाग में लेकिन चलता रहता है कि क्या आज हुआ पता नहीं होगा, क्या हुआ, क्या हो गया होगा, हमें नहीं मालूम चला। और न्यूज़पेपर पढ़ना डेली मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत बधाई आपको उषा जी। ओके उषा जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। अब इस खेल के जीवन का 12वां प्रश्न आ रहा है। 12,50,000 रुपए इसका मूल्य है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन आपकी बची हुई है, बहुत ही सोच समझकर खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। उषा यादव जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1929) में इनमें से किसने भगत सिंह के साथ दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ बम फेंके थे? Who along with Bhagat Singh threw a few bombs at the Central Legislative Assembly in Delhi in 1929? Options: A. Chandrasekhar Azad, B. Sukhdev, C. Rajguru, D. Batukeshwar Dutt. सर डी, बटुकेश्वर दत्त। हमने अभी पढ़ा था कि क्या करें? इन्होंने असेंबली में दोनों लोगों ने बम फेंका था, तो उनको तो फांसी हो गई थी दूसरी चीज के लिए, लेकिन इनको, हाँ सर डी, बटुकेश्वर दत्त लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें? जी सर। कंप्यूटर जी, डी पे ताला लगाया जाए। आप बिल्कुल सही हैं, बहुत बहुत बधाई आपको। बड़ा मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने सही उत्तर दिया। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका, जिसमें किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई, परंतु उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ओह, ये आपको कैसे पता चला ये सब? ये कहाँ पढ़ा आपने? सर जब हम वो टेट और सुपर टेट का एग्जाम देने वाले थे, अच्छा। तो हमने पढ़ा था, तो ये जो घटना हुई थी तो हमें लगा कि जो हमारे दिमाग में था कि भगत सिंह को जो फांसी दी गई इसी वजह से शायद, लेकिन जब फिर हम थोड़ा सा उसको खोजबीन किए तो पता चला कि नहीं उसके लिए नहीं, वो जो सैंडर्स की हत्या किए थे उसके लिए मिला था। लेकिन बटुकेश्वर दास के साथ इन्होंने बम फेंका था असेंबली में अपनी बात अंग्रेजों के कानों तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने बल्कि शायद ये भी कहीं लिखा था कोटेशन में कि कहा कि हम कुछ बहरे कानों को कुछ सुनाना चाहते हैं। वाह, क्या बात है, बहुत खूब। बहुत सारा ज्ञान है आपको इसके बारे में उषा जी, बधाई देते हैं हम आपको। अब आ रहा है 13वां प्रश्न और मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। काला अजहर बीमारी के इलाज में प्रयोग किए जाने वाले यूरिया स्टिबामीन का संश्लेषण इनमें से किस वैज्ञानिक ने किया? Which scientist synthesized urea stibamine for the treatment of Kala Azhar disease? A. उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, B. यल्लप्रगदा सुब्बाराव, C. सुभाष मुखोपाध्याय,
डी गौर मोहन दत्ता? सर कोई आइडिया ही नहीं है इसके बारे में। कहीं एक्सपर्ट पढ़ा नहीं आपने इनके बारे में? नहीं अखबार वगैरह में कहीं पढ़ा हो ना? नहीं, याद नहीं आ रहा। पढ़े भी होंगे तो याद नहीं आ रहा है। ओके। अब उषा जी आपके पास एक लाइफलाइन बची हुई है। जी सर। आप चाहें तो उसका उपयोग कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि आप किसी के ऊपर उंगली रखना चाह रही हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं। क्या करेंगे आप? नहीं सर, कोई आइडिया ही नहीं है तो क्या बता दें कौन सा? जी जी, क्या करेंगे? एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। जी सर। ओके कबीर महाशय, उषा यादव जी अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन एक्सपर्ट एडवाइस, इस पे आप अंकित कर दीजिए इसे। और शम्स ताहिर खान साहब, बहुत तारीफ की थी आप कि उषा जी ने। आइए हमारे सामने। खान साहब, जी हाँ। प्रश्न तो आपने सुन लिया होगा कालाजार बीमारी के इलाज जी, में। बिल्कुल। और अब आपके सामने मैं जो ऑप्शंस है वो रख देता हूं। 60 सेकंड मिलेगा उत्तर देने के लिए। ऑप्शंस आपके पास ये हैं: ए उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी, बी येलप्रगदा सुब्बाराव, सी सुभाष मुखोपाध्याय, या डी गौर मोहन दत्ता। यूरिया स्टिबामीन। ऑप्शन खत्म हो गए हैं। क्या लगता है आपको इसका उत्तर सही क्या होना चाहिए? जी मुझे लगता है अमित जी कि उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी ए। उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी पढ़ा सुना था। और काला आजार, असल में इस बीमारी का नाम ऐसा है कि एक बार कोई सुने तो भूलेगा नहीं। मैं चूंकि क्राइम का हूं तो आजार जो है कई बार औजार जैसा दिखाई देता है। तो काला आजार पढ़ा था। जी जी जी। उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी मुझे लगता है। कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? श्योर हैं आप? आप इतना अच्छा खेल रही हैं कि मैं आपको क्या कहूं। धन्यवाद सर। क्या करेंगे आप उषा जी? सर ए उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी। ए उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें खान साहब सही है या नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने खान साहब, बहुत बहुत बधाई। और आप जीत गए हैं 25 लाख रुपए जितवा दिया आपको। धन्यवाद दे दीजिए खान साहब को, बहुत बहुत बधाई। नहीं, आज वाकई उषा जी, आज शुरू से आप जिस तरीके से खेल रही है, जी सर। मैं वाकई बड़ा मतलब खुशी हुई मुझे। और शुरुआत जिस तरीके से आपने की थी उसके बाद मेरी मतलब राय बदलती गई। और अब वाकई आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और मुझे बड़ी दिली खुशी है आपकी इस कामयाबी पे। सर आप मुझसे बोल रहे हैं ये जैसे मुझे सपना की तरह लग रहा है, क्योंकि आपको हमने सिर्फ टीवी में देखा। अरे उषा जी, आपके सामने सदी के महानायक बैठे हैं, हम लोग ये तो सर उनको सुन कर और प्रशंसा कर रहे हैं आपकी, उसको स्वीकार कीजिए। साक्षात आप आ गए हैं उनके सामने। सर ये सब लोग ये कितने प्रशंसक हैं आपकी, आपको पता नहीं। अभी बात कर रहे, सुना होगा आपने जब आप देख रहे थे खेल। जी जी बिल्कुल सुना। जी सुना। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका खान साहब। 25 लाख रुपए आपने जितवा दिए हैं उषा यादव जी को। उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी भारत के अपने समय के अग्रणी चिकित्सक और चिकित्सा विज्ञानी थे और इन्होंने यूरिया स्टिबामीन का संश्लेषण किया और ये बताया कि काला अजर के उपचार के लिए ये उन पदार्थों का एक बेहतर विकल्प है जिनमें एंटीमनी होता सर है। वो जो बोल रहे थे कि आपके सामने पर, सर आप तो अपने ही लगते हो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा मुझे। एक बार मैंने सोचा कि आप जब आओगे तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, सब मुझे इतना बोल बोल के वो कर दिए थे। लेकिन जब आप आए तो ऐसा लगा ही नहीं कि आप, मतलब बुरा मत मानिएगा सर, कि बहुत बड़े वो हैं। लगा जैसे अपने ही तो हैं, वैसे ही तो दिखते हैं। सर आपके लिए हम यहाँ आए, जब से आपके लिए जब से हम यहाँ आए, कोई ना कोई कुछ ना कुछ लेके आया था। हम तो कुछ नहीं लाए, लेकिन हाँ सर इतना है कि पूरे इलाहाबाद की तरफ से आपको ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं लेके आए आपके लिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपने बता दी उषा जी। हम इस लायक नहीं हैं और ना इस काबिल हैं, लेकिन हमें सही मानों में आपको बताऊं मैं, हमारे सामने जो कंटेस्टेंट आता है ना, या जितने भी लोग आते हैं, यहाँ पर जनता जितनी बैठी है, ये सब हमको प्रभावित करते हैं। इनसे हमको मिलता है दम। हम जब यहाँ आते हैं, जोर से चिल्लाते हैं, ताली बजाते हैं, तो हम एकदम खुश हो जाते हैं। कितना भी हमको बाहर बैठे नींद आ रही हो या थक जाए, कुछ नहीं लगता। एक बार यहाँ आते हैं और
मैं आपको सही बताऊं उषा जी, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आप बैठिए, लेकिन जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं ना, वो हमको एक सीख लेकर के दे करके जाते हैं। और आज हम दिन भर रात में जाएंगे अभी घर, तो सोचेंगे आपके बारे में और आपसे हमने क्या सीखा, आपकी विनम्रता, आपने जो पीड़ा उठाई, आपने कैसे 6 साल आपने बर्दाश्त किया, सास ससुर के प्रति आपकी जो भावना है वो सब हमारे दिमाग में रहेंगी और हमें बड़ा गर्व होता है आपके ऊपर और भारतीय नारी के ऊपर। बहुत बहुत बधाई आपका। थैंक यू। ओके उषा जी, चारों लाइफलाइन जो थी आपकी चली गई और अगला प्रश्न का सही उत्तर आपको दे सकता है 50 लाख रुपए। बहुत सोच समझ कर खेलिएगा, गेस वर्क यहां पर चलता नहीं है। अगर निश्चित रूप से आपको उत्तर मालूम होगा तो ही खेलिएगा, वरना हम नहीं चाहते कि आप यहां से कुछ खो के जाएं। बड़ी मेहनत की है आपने अपने जीवन में जी सर, बहुत। और प्रयागराज का आन बान शान जो है उस आपके कंधे पर इस समय है, फूल समेत। बहुत भारी है सर। ओके, 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यता अनुसार हिरण्यकश्यप की पत्नी और प्रहलाद की माता का नाम क्या था? इन माइथोलॉजी, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिरण्यकश्यप्स वाइफ एंड प्रहलाद्स मदर? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए कपिंजला, बी कयाधु, सी कमलाक्षी या डी कौशिकी। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 320 पर। गेस वर्क यहां चलता नहीं है। अगर आपके पास उत्तर है आपके मन में, क्या चल रहा है आपके मन में बताइए। सर कौशिकी लग रहा है, लेकिन हम एकदम श्योर नहीं हैं। एकदम श्योर नहीं है सर, क्या करें। समय है आपके पास, सोच लीजिए। आपको पता है कि सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। अगर आपको लगता है कि सही है तो आप खेल सकती हैं, हम लॉक करेंगे। या तो आप लॉक कीजिए या क्विट कीजिए, क्योंकि अगर आप हार गई तो बहुत ज्यादा हार जाएंगे आप, 320 पे आ जाएंगे 25 लाख से। समय देता हूं आपको, सोच लीजिए। प्रश्न यह है कि आप एकदम श्योर हैं या आप रिस्क ले रही हैं? श्योर तो नहीं है सर, ये तो सच है कि श्योर नहीं है और रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि 25 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। मेरी लाइफ में तो बहुत बड़ी रकम है। बहुतों की लाइफ में बहुत भारी रकम है। और जहाँ तक हम बेरोजगार हैं तो हमारी लाइफ में तो बहुत बड़ी रकम है। इसलिए सर हम वो नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे कोई। सर क्विट करेंगे। क्विट करेंगे आप? जी सर। ये अंतिम निर्णय है उषा जी का। कंप्यूटर महाशय, उषा जी खेल को क्विट करेंगी, इसका सही उत्तर नहीं मालूम और हम आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। तालियां बज जाएं उषा यादव जी के लिए। 25 लाख रुपए आपने जीते हैं उषा जी, बहुत बहुत बधाई आपको। हमें बताना पड़ेगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक पर उंगली रखिए। सर डी कौशिकी। डी कौशिकी। कंप्यूटर महाशय, डी कौशिकी पे ताला लगाया जाए। ये उत्तर गलत होता, सही उत्तर है कयाधु। भाई दोनों में कंफ्यूजन था। चलिए ठीक। सोच रहे थे आप? हाँ, कयाधु। पुराणों के अनुसार प्रहलाद दैत्यराज हिरण्यकश्यप और कयाधु का पुत्र था। कयाधु बिल्कुल सही उत्तर था। तो आप 25 लाख रुपए जीत गई हैं उषा जी, बहुत बहुत बधाई आपको, तालियों के साथ एक बार फिर। और ये जो 25 लाख रुपए आपने जीते हैं, इसे हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके अकाउंट में। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ये ट्रांसफर नाउ दबाया और 25 लाख 1 2 3 4 5 कंफर्म किया
और ये 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में गया, दाड़ करके चला गया। बहुत बहुत बधाई, ट्रांसफर हो गया है। वाह क्या बात है, सब लोग खड़े होकर के आपका अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। और मैं चाहूंगा कि पतिदेव आए, आप आइए धर्मेंद्र जी, और हमारे साथ एक छवि लीजिए। ये जो बस ये मत कीजिए भाई साहब, यहाँ खड़े हो जाइए, ऐसा जूम कीजिए एकदम खूबसूरत लगे हैं उषा जी। हुआ बैठ जा बैठ जा बैठ। ओके, उषा यादव जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से आए और देखिए 25 लाख रुपए यहाँ से जीत करके गई हैं। कितनी सुंदर सुंदर बातें उनसे हमने सुनी। हमारी शुभकामनाएं उषा जी के साथ। आप खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ आपका ध्यान। देवी जी आप कुछ निराश लग रही हैं, ऐसा नहीं, हाँ ऐसे हंसती रहिएगा। रेडी, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूर्व से शुरू कर इन फिल्मों को उनके शीर्षक में आने वाले शहर के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर लगाएं। समझ गए? स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्टर्न मोस्ट, arrange these movies according to the city mentioned in their titles from east to west. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A. Johar Mahmood in Goa, B. Thief of Baghdad, C. An Evening in Paris, and D. Love in Tokyo. हो गया, समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम आते हैं डी, लव इन टोक्यो। टोक्यो जापान में है। ए, फिर आता है जोहर महमूद इन गोवा, गोवा जो कि भारतवर्ष में। फिर आता है बी, थीफ ऑफ बगदाद, बगदाद इराक में है। और अंत में है सी, इवनिंग इन पेरिस, क्योंकि पेरिस फ्रांस में है, सबसे वेस्ट में। टी, ए, बी, सी, इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया उनके नाम अब हम आपको दिखाएंगे, और वो है ये। केवल 2 लोगों ने सही जवाब, और सबसे तेज जवाब आदित्य गुलिया। वेल प्लेड आदित्य, बहुत बहुत बधाई आपको। आइए चलते हैं वहां। बिग हैंड फॉर आदित्य गुलिया। बाकी लोगों को आपने अवसर ही नहीं दिया, उनको भूगोल के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी इतनी नहीं थी। कैसे उत्तर नहीं दिया आपने सही? मालूम नहीं था? अच्छा बाद में बोलिएगा। आदित्य बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आप, ऐसा लग रहा है कि आपको यकीन नहीं हो रहा। बहुत से लोग जो यहाँ आते हैं उनको ऐसा लगता है यार हमको यकीन नहीं, हम आ ही गए। हाँ आ गए भाई साहब आप। सर हल्का हल्का यकीन हो रहा है, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं आदित्य, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और बहुत नटखट है ये हुटर। खेल हम खेल शुरू करना चाह रहे हैं, हुटर बच गया। आदित्य जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आप इंदौर से हैं और आज हुटर बच गया, तो आज का खेल यहीं समाप्त होगा। कल जब आपके साथ बैठेंगे तो खेल की शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो देवियों सज्जनों, आज हमारा समय यहीं समाप्त हो गया। जाने से पहले शम्स ताहिर खान साहब से हम विदाई लेंगे। खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप हमारे साथ बने रहे और बहुत ही सही वक्त पर आपने उषा जी को आपने संभाला और सही उत्तर दिया। एक बार तालियों के साथ इनका अभिनंदन। शुक्रिया अमित जी आपका भी। ओके देवियों सज्जनों, देखिए आज हमने समय की बात की थी, तो विदाई लेने से पहले एक कहावत मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि जो समय बीत गया वो एक स्वप्न है, जो समय आने वाला है वो एक अनुमान है, जो समय हमारा जीवन संवारेगा, हमारा जीवन जो संवारेगा वो सिर्फ वर्तमान है। इसलिए वर्तमान को संवारिए, भविष्य अपने आप संवर जाएगा, है ना? इसी विचार के साथ हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। कल फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।